डर जो दिन निकल गया, क्या डर जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हार सकते आप, यूं ही नहीं हार सकते आप, अभी तो जीत से मुलाकात बाकी है, अभी तो जीत से मुलाकात बाकी है। Hello, hi, good morning class. I am Rag Banswar. Welcome you all on your own YouTube channel Get Bilingual. If you are new at the channel, then don't forget to subscribe. And if you are my subscriber, then hit like and share the video. Without wasting much time, let's start our today's topic. तो आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए या मेरे उन दोस्तों के लिए जो यूपी टेट की प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर देना चाह रहे हैं। ठीक है, यूजुअली मैंने देखा हुआ है कि लोग जो यूपी टेट का एग्जाम उसमें लोग इंग्लिश लेने से बहुत सा हेजिटेट करते हैं, वो संस्कृत ले लेते हैं। बट ठीक है, बट एक मेन पॉइंट ये होता है कि अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको जो है नंबर अचीव करने की आपकी स्कोरिंग बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है हम लोग सिर्फ हमारे मन में डर रहता है कि हवा बना के रख दिया गया है सब्जेक्ट को लेकर। बट यूपी टेट की जो प्राइमरी लेवल की इंग्लिश है बहुत ईजी है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप कम से कम 20 से 25 नंबर आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप बस डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। ठीक है, ओके, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही इसी के साथ साथ यही नहीं कि ये सिर्फ यूपी टेट के बच्चों के लिए भी जरूरी है। अगर आपको ग्रामर का बेसिक नहीं आता है तो बेसिक्स के लिए हमारी ये क्लास, हमारा आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं। हिंदी इसकी क्या होती है, शब्द भेद। ठीक है, भेद मतलब यहाँ पे मैं प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शब्द के कई भागों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब अगर हम कहें तो यहाँ से देख सकते हैं पार्ट मतलब क्या होता है, सबको पता है पार्ट मतलब क्या होता है। पार्ट मतलब होता है हिस्सा या भाग। ओके, स्पीच, स्पीच क्या होती है, स्पीच वर्ड हम लोग जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात जो आती है स्पीच लेकर, वो होता है भाषण। ठीक है, बट अब थोड़ा सा रीजनेबल बनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि एक भाषण जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, हाँ, तो एक देखिए भाषण क्या होता है, एक भाषण का जो निर्माण होता है कई सेंटेंस से मिलके बनता है, यानी कई वाक्यों के मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, जो हमारा एक भाषण होता है, जो हमारी स्पीच होती है। ठीक है, सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, उसी में पढ़ेंगे जो सेंटेंस होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो सेंटेंस होते हैं वो उसके कई पार्टों में डिवाइड होते हैं, कई भागों से मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि वो सेंटेंस किस पार्टों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग या हम लोग यही पढ़ेंगे। ओके, तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच यूजुअली कैसा होता है, एक घर की तरह होता है। घर देखा है सभी लोगों ने, देखा क्या, सभी लोग घर में रहते हैं। मान लीजिए ये घर है। ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, बस काम चला हुआ है। मान लीजिए ये घर है, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी देखने में बिल्कुल इस घर की तरह ही होता है। ठीक है, घर की तरह कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको घर दिख रहा है, दूर से क्या देख रहे हैं, तो घर दिख रहा है, कि दूर से देखा तो घर दिख रहा था, तो घर से क्या दिख रहा है, दूर से आप देख रहे हैं तो घर दिख रहा है। ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच है। कैसे, चलिए एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू हिज स्कूल। ओके, राम इज गोइंग टू हिज स्कूल। अब देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक सेंटेंस है और ये घर है, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और ये घर दिया हुआ है, दोनों लगभग देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों लगभग दूर से देखने में एक जैसे हैं। अगर आप उनको ऊपर से देख रहे हैं, मतलब सरसरी नजर से देख रहे हैं, तो ये सेंटेंस पूरा और ये घर लगभग एक जैसे हैं। अब दिमाग में चल रहा है ये घर, दिमाग कि पागल वाला तो नहीं हो गया, क्या बता रहा है कि घर एक जैसा हो, सेंटेंस कहाँ घर और कहाँ सेंटेंस। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ ये एक जैसे क्यों है। ठीक है, अब थोड़ा सा अटेंटिव बनिएगा, अटेंटिव थोड़ा दिमाग लगाइएगा और थोड़ा सा जासूस बनिएगा। कौन से जासूस, जो भी नाम रख लो अपने आप। ठीक है, अब देखिए ये तो घर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक घर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब इस घर में थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं, क्या देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये घर कैसे बना है, ये घर कैसे बना है, तो ये मत कहना कि चौक से बनाया है। ठीक है, चौक से नहीं बना है। मान लीजिए असली वाला घर है, इमेजिनेशन करिएगा। ठीक है, बढ़िया सा बंगलो। ठीक है, तो ये घर कैसे बना है, तो सबसे पहले ये घर किससे बना होगा, जाहिर सी बात है घर के अंदर कहीं ना कहीं तो ईंटें लगी होंगी, ईंटों से बना है ना घर। बिना ईंटों के घर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, मगर आप जापान में रहते हो। ठीक है, तो बांस का बनवा लीजिएगा, पेपर का बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली बट जो ईंटें घर बनते हैं वो ईंटों का, तो ये घर जैसे बना हुआ है
ईंटों का। तो देखने में तो पूरा एक घर है, मगर ये भी कई हिस्सों से मिलकर बना। जैसे कि इसमें ईंटें लग गई, और क्या लग गया होगा, इसमें सीमेंट का प्लास्टर लगा होगा, सीमेंट लगा होगा, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट लगा होगा, सिलिका लगी होगी, सिलिका मतलब बालू लगी होगी आपकी, ठीक है। फिर सरिया लगी होंगी, सरिया भी तो लगी होंगी, छत बनी है तो यहाँ पे कई सारी सरिया भी तो पड़ी होंगी, ठीक है। ये खपरेल छत नहीं है, पक्की छत है, स्लैब डलवा दी गई है, ठीक है। हाँ, ये मत सोचिएगा खपरेल पड़ा हुआ, खपरेल आरसीसी छत है, वो डिजाइन बनवा दी गई है, ठीक है। तो सरिया लगी होंगी। अब उसके बाद क्या बना होगा, घर में दरवाजे होंगे, तो लकड़ी भी तो लगी होगी दरवाजे के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये जो घर बना हुआ है कई सामग्रियों से मिलकर बना हुआ है। सेम ऐसे ही हमारा सेंटेंस है। कैसे, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू हिज स्कूल, देखने में तो सेंटेंस लग रहा है, अगर आप ऐसे एक बार पढ़ेंगे तो हमें एक सेंटेंस लगेगा, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तब हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस भी कई भागों से मिलकर बना है। जैसे कि ये घर, कैसे, चलिए अभी दिखाता हूं आपको, देखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ग्रामर का, तो आपको पता होगा कि किसी का भी नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो राम हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन। राम क्या है हमारा, नाउन है। अगला शब्द क्या है हमारा, वर्ड क्या है, इज क्या है हमारा, इज हमारी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी बोल देते, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर हमारा गोइंग है, ये भी तो एक वर्ब है, इसको अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मेन वर्ब, जो मुख्य काम हो रहा है, ठीक है, मेन वर्ब हो गया, ओके। टू भी तो लिखा हुआ है, टू क्या है, टू हमारा है प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। सोच रहे होंगे आप लोग कि मैं अजीब से नाम ले रहा हूं, मतलब कि आप जानते हैं, आपने इंटर पास किया हुआ है, हाई स्कूल पास किया हुआ है, तो ये सारे वर्डों से आपका पाला पड़ चुका है, ठीक है। प्रीपोजिशन। अगला देखिए यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, हीज। हीज क्या है, हीज है आपका प्रोनाउन, जो कि ही का क्या है, ही का पॉजेसिव केस है, ठीक है, ये पॉजेसिव है, प्रोनाउन। अगली बार फिर से एक नाम आ गया, क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा इसको, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सबको पढ़ना आता है ना, बहुत आसान शब्द है, जरा पढ़ के बताइए इसको, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या जल्दी बताओ। हाँ, सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, स्कूल। क्या पढ़ा होगा इसको, स्कूल, स्कूल। बच्चे इसमें कहीं पे ई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसको स्कूल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में इंग्लिश के। ये स्कूल नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ई नहीं लिखा हुआ, ये है स्कूल, ओके। क्या है ये, स्कूल। यहाँ हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो हम ई नहीं लगाएंगे, यूजुअली हम लोग स्कूल बोलते हैं, स्कूल, स्कीम, ठीक है, स्माइल, ये सब नहीं होते, क्या होता है, स्कूल, स्कीम, स्माइल, सा रहता, ई नहीं रहता, ठीक है, तो उसको स्कूल पढ़िए। चलिए ठीक है, वो तो अलग की बात हो गई, ठीक है, वो तो आपकी ध्वनि विज्ञान में आ गया, ठीक है। बट स्कूल भी किसी का नाम है, तो स्कूल भी क्या हो गया हमारा, नाउन। अब देखिए, जैसे ये घर कई सामग्रियों से मिलकर बना है, वैसे ये घर भी कई सामग्रियों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, कई सारे भाग है ना, कई सारे भागों से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, कई सारे पार्ट से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है। जैसे कि हमारा शरीर है, तो शरीर भी कैसे बना है, हाथ, पैर, नाक, आंख, मुंह, पैर, उंगलियां, इन सब से जोड़ के तो एक शरीर बना है। तो वैसे ये पूरा एक शरीर होता है, सेंटेंस, और ये सारे छोटे छोटे शरीर के भाग होते हैं जो एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। समझ में आ गया पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हो गए शरीर के, जैसे कि यहाँ पे इसमें पार्ट हो गया नाउन, दूसरा कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है, हो सकता है कहीं पे मैंने स्किप कर दिया कोई प्रीपोजिशन, और ये प्रोनाउन पार्ट एंड 6 पार्ट नाउन। देखिए अब ये एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस मगर कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 6 पार्टों से मिलकर बना हुआ है। कभी जासूस बन के देखा था कभी कितने, इसके अंदर इतने सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट क्या कहलाते हैं, ये सभी पार्ट जो होते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन, ठीक है, या कंजक्शन, ये सब हमारे किसके, ये सब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दे आर ऑल इन्वॉल्व इन पार्ट ऑफ स्पीच। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी about part of speech. Basically there are only 8 types of part of speech. कितने types, 8 types of, ठीक है, 4 type here, 4 type here and
combine them, there are only 8 types of part of speech. If someone asks you कि how many types of part of speech are there, तो आपको क्या जवाब देना है कि part of speech के सिर्फ और सिर्फ 8 भाग होते हैं, भाग नहीं, ठीक है, भाग होते हैं, ओके। हाँ, कभी कभी हो जाता है ना। तो अब देखिए, अब तो ये तो कुछ पार्ट ऑफ स्पीच आपके सामने आ गए, बट 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको याद होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का ग्रामर का नॉलेज है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी देख लेते हैं 8 के पार्ट ऑफ स्पीच के नाम, ओके। याद कर लीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी बरतिएगा अपने साथ में, ठीक है। हाँ, एजुकेशन में ध्यान रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ओके। आप एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है, एक बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको बहुत लंबा सफर है, ठीक है। जब आप लंबा सफर तय करोगे तब आपको नॉलेज मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी हार्डवर्क देना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी देना पड़ेगा, ओके। चलिए अब आप देख लेते हैं हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, ओके। तो ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, मैंने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आठों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से आप लोग पता होगा, आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, आप लोग जाहिर सी बात कंपटीशन की तैयारी करें तो आप लोग हिंदी तो पढ़ ही रहेंगे। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो इंग्लिश याद करना आपके लिए चुटकियों का खेल है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हिंदी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। वो अलग की बात है, हम लोग को एकेडमिक में सब्जेक्ट करके पढ़ा दिया गया, वो अलग चीज़ है। बट हिंदी की जैसे एक भाषा होती है वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कभी भी जब हमें सीखनी होती है तो पहले हम लैंग्वेज को सुनते हैं तभी सीख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर आपको हिंदी अच्छे से तैयार है तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से याद तैयार होने वाली है, ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस टू यू। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन को अच्छा सबको पता है हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। अब देखिए संज्ञा नाम सुना होगा, आप सबको पता चल गया संज्ञा क्या होती है, ठीक है, सबको पता है किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, फिर अभी हम लोग इसके बारे में बहुत अंदर तक पढ़ेंगे नाउन के बारे में, ठीक, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में अपने कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ओके। सो जो सेकंड है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन सबको पता है क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या होता है भाई, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वही इंग्लिश में हो गया प्रोनाउन, ओके। प्रोनाउन की डेफिनेशन तो खूब रटी होगी ना, मास्टर सिंधी ने रटा मार के मुर्गा बना के रटा दी होगी, ओके। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भले ना समझ में आए, बट अगर हम जैसे इसको पढ़ोगे विशेषण, तो विशेषण मतलब समझ में आ गया ना। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण तो किसी की क्या बताते हैं, विशेषता। किसकी बताते हैं वैसे, संज्ञा या सर्वनाम की, ओके। ये तो अभी क्लियर होगा, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब, क्रिया। क्रिया भी सबको पता है, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब पता है, एडवर्ब का भी काम क्या होता है, विशेषण विशेषता होता है ना, मगर किसकी, क्रिया विशेषण ये बताता है विशेषता एडजेक्टिव की, ओके। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। ये शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे सुनने में, संबंध सूचक। तो प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है दो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या रिश्ता है वो बताता है। मोहल्ले में जैसे जासूस होते हैं ना, कि इनके घर में उनके घर में क्या चल रहा है, दूसरे में क्या रिश्ता चल रहा है, वही वाला है ये प्रीपोजिशन, वही होते हैं, ठीक है। थोड़ा बच के रहिएगा इनसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन पता होगा सबको, संयोजक। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कंजक्शन काम भी संयोजन जोड़ना होता है। जैसे कि हम घरों में सबके बुआ होती हैं, ठीक है, बुआ होती है, जीजा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं, क्या काम करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते क्या है, रिश्ता लेके आ गए, अरे भैया बड़े हो गए, भैया के लिए लड़की देख ली, या लड़की बड़ी हो गई तो लड़की के लिए हमने क्या देख लिया, लड़का। तो दो परिवारों को जिससे जोड़ते हैं भाई, फूफा जी और ये मौसी बुआ, तो वही मौसी बुआ ये कंजक्शन भी है, ये भी जोड़ते हैं, दो लोगों को जोड़ते हैं। मगर दो लोग कौन, दो शब्दों को या तो जोड़ेंगे या तो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, कौन, कंजक्शन, ये भी फूफा जी है, ठीक है। अगला है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बड़ा सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बहुत खतरनाक, ऐसा लग रहा है कोई इंजेक्शन की बात हो रही है, मगर इंजेक्शन नहीं, ये इंटरजेक्शन है, बहुत इजी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक क्या, विस्मय सूचक शब्द। विस्मय सबको पता है, जब किसी परिस्थिति में हमारे मुंह से जो अचानक शब्द निकल आते, अरे ऐसे क्या, अरे वाह, निकलते नहीं, गिफ्ट मिल गया, अरे वाह, गिर पड़े, हारे, ऐसे, ठीक है, अरे वाह हो रहा है, जैसे अपने वर्ड सुने होंगे, बहुत सही, शाबाश, ये सब क्या है, विस्मय बोधक है ना, जिसमें हम विस्मय दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं, ये सब हमारे विस्मय बोधक शब्द में आते हैं, ओके।
ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नाउन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप क्या होते हैं, और ठीक है, जितना आपके यूपी टेट में इससे पूछा जाता है। ओके, तो आई होप इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद तो आ गया होगा, और मुझे उम्मीद भी करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो दिन ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा मुझे, फिर मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा ना, मैं तो यहीं पे हूँ। ओके, चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आज की सेशन समझ में आ गई होगी। हाँ, बट एक चीज़ और, समझ में आ गई है ना, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे पता चलेगा ना कि सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड विजिटिंग ऑन अ पेज। थैंक्स क्लास, हैव अ नाइस डे।